राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय कनकमल कटारा जी, मेरे साथी संसद में राजसमंद की सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, मंचस्थ सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस विशाल जनसंख्या में मेवाड़ की इस शौर्य धरा से आए हुए मेरे सारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज हम सब लोग 9 साल तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जो गरीब की सेवा करने का, गरीब का कल्याण करते हुए उसके जीवन में परिवर्तन लाने का जो सुअवसर मिला है, देश को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानते हुए, देश का सम्मान जो पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में जो सफलता प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए हुए मार्ग पर पूरे देश भर में देश के ऐसे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पुरुषार्थ के आधार पर देश के ऐसे सारे मतदाताओं का जिन्होंने ये सेवा करने का, सुशासन के माध्यम से राष्ट्र कल्याण करने का और राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाने का जो अवसर प्रदान किया, देश भर में जाकर के हम लोगों का अभिनंदन करें, अभिवादन करें, साधुवाद ज्ञापित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। उस श्रृंखला में आज मेवाड़ की शौर्य धरा पर आयोजित कार्यक्रम में इस विशाल संख्या में आप सब लोग माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य को सुनने के लिए और आने वाले 2023 और 24 के समर में एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में छोटी सी चूक हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों और राजस्थान के लोगों से हुई थी, उसके कारण से जिस तरह की अराजक परिस्थितियां राजस्थान में बनी है, उनको बदलने के लिए और एक बार फिर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने का संदेश देने के लिए हम सब के बीच में आने वाले हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं हृदयपूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 2004 से 14 के बीच में जिस तरह की सरकार देश में काम कर रही थी, निरंतर हो रहे भ्रष्टाचार और देश की सरकार हर मोर्चे पर विफल होते जाने के कारण से देश की जनता का विश्वास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने लाखों कुर्बानियां देकर के अर्जित किया था, देश की स्वाधीनता को अर्जन के साथ साथ में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, देश की जनता का विश्वास उस पर कहीं डगमगाने लगा था। तब एक इतिहास बना और 2019-14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। तब से लेकर के निरंतर उस मंत्र के साथ कि जनता ने हमें यह आशीर्वाद देश चलाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए दिया है, देश बदलने के लिए दिया है। इस मंत्र के साथ में जब काम किया, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई, उन योजनाओं के परिणाम स्वरूप आज देश के सामान्य मानवी को, देश के गरीब को यह एहसास होने लगा है, यह विश्वास बनने लगा है कि देश में कोई सरकार है, पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो हम लोगों के हित में, हमारे कल्याण के लिए काम करती है। पहली बार देश के लोगों को यह एहसास होने लगा कि गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो केवल वादे होते थे, बातें होती थी, उनसे ऊपर उठ करके कोई सरकार धरातल पर पूर्णता के लक्ष्य के साथ काम कर रही। इससे पहले भी देश की सरकारें जो योजनाएं बनाती थी, क्योंकि अभाव में काम करने की देश की जनता की, देश की सरकारों की आदत बनी थी, इसके चलते हुए जो भी कोई काम होता था वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई गवर्नेंस पॉलिसी देश में रखी और उन्होंने कहा कि अब देश में जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे, जिस किसी भी योजना को लेंगे, न कोई राजनीति के आधार पर भेदभाव होगा, न वोटों की गणित के आधार पर भेदभाव होगा, न क्षेत्र के आधार पर, न जाति के आधार पर, न मजहब के आधार पर भेदभाव होगा। जो भी कोई पात्रता रखता है, हर एक उस व्यक्ति तक विकास की उस योजना का लाभ पहुंचे,
बिना किसी भेदभाव के पहुंचे और एक समयबद्ध तरीके में 100% लोगों तक लाभ पहुंचे। ये नई परिभाषा और परिकल्पना साकार जो है देश में धरातल पर साकार करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, उसका लाभ हुआ क्या? देश में 11 करोड़ परिवारों को शौचालय मिला, 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। देश में अब तक कुल मिलाकर के 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी मिला, 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला, 4 करोड़ परिवारों को बिजली मिली, 18,000 गांव विद्युतीकृत हुए, हजारों किलोमीटर हाईवेज बने, इंटरनेट आया। आज उसके कारण से एक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन देश में दिखाई देता है। तमाम तरह की चुनौतियों और आपदाओं को बिना देश के हितों के साथ में समझौता किए हुए जिस तरह से डील किया गया, आज उसका परिणाम है कि पूरे विश्व भर में भारत की छवि दुनिया में उभरते हुए सितारे और सबसे तेजी से विकसित देश होने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है। जहां एक तरफ पिछले 5 साल जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार थी, तब राजस्थान में जिस तरह से प्रगति और विकास की हर योजना को लागू करने पर, धरातल पर उतारने में राजस्थान 1 नंबर पर था। पिछले 4.5 साल में उस गति को किसी तरह से ग्रहण लग गया है। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से यह संकल्प व्यक्त किया था कि 2024 तक हम देश के हर घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी समुचित मात्रा में पहुंचे, इसका व्यवस्था करेंगे। जल जीवन मिशन 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से घोषित हुआ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मैं दुनिया में जाकर के ये आंकड़े रखता हूं कि भारत में जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी, तब देश के लगभग 15.5-16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 19 करोड़ 50 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने काम किया, कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो आंकड़ा बढ़कर के लगभग 64% के पास में पहुंचने वाला है। लगभग 50% देश के घरों को पीने का पानी पहुंचाने में हमने पिछले 4 साल में सफलता प्राप्त की। लेकिन जब मारवाड़ी में एक कहावत होती है, मोरियो पगा हम देखे जना रोया करे, जो बहुत खूबसूरत होता है, गर्दन खूबसूरत होती है, कलंगी होती है, लेकिन अपने पांव की तरफ देखता है तब उसको रोना आता है। मैं भी मित्रों जब राजस्थान के आंकड़े देखता हूं तो मुझे बहुत दुख और तकलीफ होती है। देश में जब जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए नियम उपबंध बनाने का समय था, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, राजस्थान के आशीर्वाद से, जोधपुर के लोगों के आशीर्वाद से कलम की ताकत मेरे पास में थी। हमने नियम इस तरह से बनाए कि राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए हम राजस्थान को सर्वाधिक पूरी करने के लिए राजस्थान को सर्वाधिक पैसा दें। पिछले 4 साल में 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन राजस्थान को किया। लेकिन राजस्थान की सरकार जिस तरह से उस जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार करने पर आमादा थी, आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने अभी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया। उसके अलावा भी जिस तरह से विभिन्न माध्यमों से समाचार आते हैं, उनके चलते हुए जिस तरह से कामों को अटकाया गया, लटकाया गया, भटकाया गया, राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर उसमें भेदभाव किया गया, उसके चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां बनी, राजस्थान में सर्वाधिक पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार केवल उसका 20-25% पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। और आज परिस्थिति है कि जो उत्तर प्रदेश ने 1% से यात्रा प्रारंभ की थी वो 50% तक पहुंच गया, बिहार 100% तक पहुंच गया, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात ये सब 100% के आंकड़ा पार कर चुके हैं। जबकि राजस्थान ने जो 12% से यात्रा प्रारंभ की थी वह मुश्किल घसीटते हुए अभी 37% तक पहुंचे। अगर काम की प्रगति के आधार पर देखूं तो देश में सबसे कम प्रगति जिस राज्यों में हुई है, उन नीचे के 3 राज्यों में से अगर कोई एक राजस्थान है, वो राज्य है, वो राजस्थान का है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, ये केवल जल जीवन मिशन का उदाहरण मैंने आपको दिया है। इसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हर एक जो है योजना को, भारत सरकार की योजना को इंप्लीमेंट करने में यहां बनी है। और इस तरह के आपसी विग्रह के कारण, आपसी फूट के कारण, आपसी लड़ाई के कारण से राजस्थान में जिस तरह का अराजकता का माहौल बना है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है,
ये उदयपुर की धरती पर जब जब मैं आता हूं तब तब मुझे वो कन्हैयालाल का चित्रण सामने आता है। उस गरीब कन्हैयालाल की जिस तरह से गला रेत करके हत्या करके सर धड़ से अलग किया गया, ये राजस्थान की सरकार के तुष्टीकरण का फल था, जो करौली में दंगे के समय में राजस्थान की सरकार ने तुष्टीकरण किया, भीलवाड़ा के दंगों के समय तुष्टीकरण किया, दोबारा भीलवाड़ा के दंगे होने पर फिर तुष्टीकरण किया, जोधपुर में दंगों के समय तुष्टीकरण किया। राजस्थान की सरकार की इस तुष्टीकरण की नीति के कारण से ऐसे अलगाववादी ताकतों और समाज में मजहब के नाम पर वैमनस्य फैलाने वाली ताकतों को जिस तरह से प्रश्रय दिया गया, उसका परिणाम हुआ कि कन्हैयालाल की गला रेत करके हत्या कर दी गई। ऐसे अनेक घटनाएं राजस्थान में हुई है। ये राजस्थान की सरकार जो हर मोर्चे पर विफल हुई है, अपनी विफलता को भांपते हुए अब 4.5 साल बाद में इनकी नींद उड़ी है और ये तमाम तरह की घोषणाएं करके, लोगों को लोक लुभावने वादे करके, केवल खोखले वादों के आधार पर सरकार में जाना चाहते हैं। मीडिया और विज्ञापन के अतिरिक्त आज उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि अब तो वो सोशल मीडिया वालों को भी विज्ञापन देना प्रारंभ करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूं, पूरे राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, पूरे राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, और आने वाले समय में राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान के भविष्य को बनाने के लिए, हम सब के आने वाले भविष्य को बनाने के लिए और इस राजस्थान का मान सम्मान लौटाते हुए राजस्थान को फिर विकास की पंक्ति में आगे ले जाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता है। आज हम सबको यहां से संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि 2023 तक, जब तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल हम नहीं खिला देते, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे, न टूटेंगे। तमाम तरह के अन्याय और अत्याचार जो सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी हम राजस्थान में कमल खिलाने की इस यात्रा में निरंतर अपनी ऊर्जा का निवेश करेंगे। यदि आप सब लोग इस बात का संकल्प करने के लिए तैयार हैं तो अपने दोनों हाथ उठाइए, भुजाएं उठा करके मुट्ठियां बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी हम सबको हमारे राजस्थान में केंद्र में नेतृत्व कर रहे काबीना मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का मार्गदर्शन और आगे के लिए एक आह्वान मिला है। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी शीघ्र 1-2 मिनट में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो मंच के दाईं ओर कार्यकर्ता पीछे की ओर खड़े हैं, जो जनता बंधु बहन खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है या तो सीढ़ियों पर विराजने कृपा कराएं, और जो कार्यकर्ता बंधु व्यवस्था में लग रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो पीछे जो भी भाई बहन खड़े हैं उनको भी, कुर्सियां जो पूर्ण हो चुकी है परंतु सीढ़ियों पर भी बैठ सकते हैं। मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं और पूरे मंच को भी अवगत कराता हूं। लगातार 3 दिन से बारिश होने के बावजूद भी ग्राउंड की जो आपको स्थिति देख रही है, परंतु ये मेवाड़ की जनता आतुर है राजस्थान कांग्रेस मुक्त करने के लिए, इसलिए इस विकट परिस्थिति भी थी, परंतु आज हमारे देश के महानायक को सुनने के लिए आ रही है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमारे महानायक हमारे बीच पहुंचेंगे, वो शीघ्र ही हम सबका और हम सब भी उठ करके खड़े होकर के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी रविंद्र जी जो अभी एयरपोर्ट से आए, उनसे निवेदन करता हूं, शहर के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है कि अपने शब्दों से सभी अतिथि और इस अपार जन समूह का स्वागत करें। परम सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय विजयाजी रहाटकर जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, हमारे
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया जी, सांसद दिया कुमारी जी, आदरणीय अर्जुन जी मीणा जी, हमारे राजस्थान के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी जी, आदरणीय कनकमल जी कटारा जी, सम्मानित मंच और आप सभी का भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा मानना है कि अमित शाह साहब पधारेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के मन में एक जोश है, उत्साह है, आपके आने से सारे के सारे मेवाड़ के अंदर एक संदेश जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह का सर्जन होगा और भारतीय जनता पार्टी भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भाजपा जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित नागरिक बंधुओं और बहनों, जिनका हमको बाजार था कि हिंदुस्तान के प्रखर नेता चाणक्य आदरणीय अमित जी साहब, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे बीच पहुंचे, हम सबका स्वागत करें। एक बार आपसे निवेदन है, दोनों हाथ ऊंचे करके स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। शौर्य और भक्ति की भूमि के अनुकूल स्वागत, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं मंच पर आसीन सभी अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि महापुरुषों की मूर्ति पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित जी शाह एवं प्रदेशाध्यक्ष जी सभी से मैं निवेदन करूंगा महापुरुषों के मूर्ति पर पुष्पार्घ्य करें। आदरणीय वसुंधरा जी, राजेंद्र जी, गजेंद्र जी, हमारे मेवाड़ के यशस्वी लाल और जो इस जन्मभूमि से आगे बढ़े हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हमारी जमीन पर पधारे। इस मेवाड़ की धरा पर आदरणीय अमित जी शाह का स्वागत और अभिनंदन, अपना मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित जी शाह का स्वागत अभिनंदन हेतु डॉक्टर सीपी जी जोशी पधारे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी जोशी पधारे और आदरणीय अमित जी शाह का स्वागत अभिनंदन करें। एक ही करा रहा हूं। आज का क्षण हमारे लिए गौरव का क्षण है। आज इस आधुनिक भारत के लौह पुरुष इस मेवाड़ की ऐतिहासिक धरा पर आए हैं। ये मौका है जब इतिहास से मिल रहा है। एक इतिहास इस मेवाड़ में राणा प्रताप ने रचा, धरती की स्वतंत्रता के सम्मान की लड़ाई लड़के, और एक इतिहास हिंदुस्तान के चाणक्य लौह पुरुष अमित शाह साहब ने रचा, जब कश्मीर के पैरों की जंजीरों को काटकर धारा 370 को समाप्त करके चहकते हुए कश्मीर को हमें दिया है। मैं इस अवसर पर बिना भूमिका के आप सब भाइयों का स्वागत करते हुए, आज बरसात के समय में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, मैं सीधा ही निवेदन करूंगा, हमारे आदिवासियों की वो हथियार जिसको देखकर हम कह सकते हैं वीर सूरमाओं ने जिस तीर कमान के लिए बलिदान दिया था, वो तीर कमान अभी माननीय गृह मंत्री जी को
यहाँ की हमारे स्थानीय कमेटी और स्थानीय नेता लोग प्रस्तुत करेंगे। दोनों सांसद जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, सुशील जी, अर्जुन जी, महापौर जी, राणा पूजा जिन्होंने इस देश की अस्मिता और धरती की लड़ाई लड़ी, उनका चित्र हमारे सांसद, हमारे नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कहूं, उससे पहले मैं गृह मंत्री जी एक निवेदन करना चाहूंगा। परसों ही मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखकर कन्हैयालाल के हत्यारों की सजा की बात कही है, परंतु उन्होंने ये बात नहीं कि जयपुर बम ब्लास्ट के वो 74 लोग सरकार की लचर पैरवाई के कारण बरी हो गए। उसकी जब अपील करनी थी तो सरकार ने तब अपील की जब भारतीय जनता पार्टी अपील में गई। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर समय की नजाकत है। मुझे निर्देश हुआ है कि मैं अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अगवा सीपी जोशी जी से कहूं तो वो आए और अभिनंदन करें, स्वागत भाषण करें देश के लौह पुरुष अमित शाह साहब के। भारत माता की, भारत माता की। उदयपुर की इस ऐतिहासिक वीरता और शौर्यता से परिपूर्ण जिलों की नगरी उदयपुर में, उदयपुर लोकसभा के इस ऐतिहासिक जनसभा में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए पधारे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला। और ये अवसर भी मिला जब कश्मीर में धारा 370 हटी तो तिरंगा आतंकवादियों की छाती में गोपकर धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनको करने का अवसर मिला, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजन सिंह जी राठौर साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय विजया जी, यहाँ उपस्थित हमारे उपनेता आदरणीय पूनिया जी, हमारे यहाँ के सांसद माननीय अर्जुन मीणा जी, माननीय कनक कटारा जी, आदरणीय दिया जी, सभी यहाँ उपस्थित हमारे अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के सभी विधायक पूर्व विधायकगण, पार्टी के अध्यक्ष जी और उदयपुर लोकसभा की सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सब की ओर से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री महोदय, ये जनता आई है आज आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, और आपका और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी, क्योंकि ये धरती है प्रातः स्मरणीय वीर श्रवणी महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्यता की धरती, जिस धरती ने कभी किसी के सामने समर्पण नहीं किया, कभी किसी के सामने झुके नहीं, और वैसा ही काम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व में ये देश की जनता देख रही है कि आपके नेतृत्व में दुनिया के सामने आज भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया में तिरंगा फहरा रहा है और भारत के नेतृत्व का सम्मान हो रहा है। इस उदयपुर की इस वीर धरा पर एक ऐसा वीरता का समागम है कि आप इस धरती पर हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। हमें सौभाग्य भी है और अभिनंदन भी करते हैं कि जो काम 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आपके नेतृत्व में 9 सालों में यहां की जनता ने देखा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गरीब के घर में रहने का पक्का मकान मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर घर में शौचालय होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में सामुदायिक शौचालय होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में सड़क बनेगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पीने की योजना आएगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि मिलेगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि संकट काल में हर गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ 6 लेन बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि 100 करोड़ का ESIC का हॉस्पिटल बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रताप बांसवाड़ा से रतलाम की रेल मिलेगी और ये कभी संभव हो पाया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और आपकी अगुवाई वाली सरकार में हो पाया है। इसके लिए ये सब लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं। मैं इतना ही कहते हुए, क्योंकि ये जनता जनार्दन आपका उद्बोधन सुनने आए हैं, मैं तो अपनी ओर से यही कहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान में एक घोषणावीर और मुगलिया प्रेमी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हमें दुर्भाग्य है कि आज जिस भगवा पताका को लेकर महाराणा प्रताप ने मुगलों को परास्त किया, दुर्भाग्य से ये राजस्थान की सरकार एक आदेश निकालती है कि यहां भगवा पताका पर लगाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश निकालती है। यह दुर्भाग्य है और यह मेवाड़ की धरा उस सरकार को कहना भी चाहती है, अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं, मुगलों के आगे भगवा ध्वज कभी झुका नहीं। पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की, अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की। और जिस भगवा पताका को आपकी सरकार ने NS विक्रांत पर भी लगाने का काम किया, मैं आज इस मौके पर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए इतना ही कहूंगा कि आज आप और हम सब लोग इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार की, आदरणीय मुझे प्रभारी महोदय कह रहे थे क्या इसी महीने में जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सके, जो सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं कर सके और जो सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सके, आज वो कन्हैयालाल साहू, आज वो कन्हैयालाल पारीक जो उसने रीट की परीक्षा के कारण आत्महत्या कर ली, आज वो किसान जिसने फसल खराबे का और कर्जा माफ नहीं होने के कारण आत्महत्या कर ली, वो न्याय मांग रहा है। और आदरणीय गृह मंत्री जी जहां जाते हैं वहां कमल खिलता है और ये राजस्थान में भी आपकी अगुवाई में 2023 में फिर से कमल खिलेगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर आदरणीय गृह मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाएं कि राजस्थान में इस नकारा और निकम्मी सरकार को हम भगा कर दम लेंगे और 2023 में फिर से कमल खिलाएंगे। यही कहते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। अब वो क्षण आ गए हैं जिन क्षण का इंतजार आप सब आदिवासी भाई कर रहे थे। देश के लौह पुरुष, आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए
और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहें, इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। राम भैया, सम्मानित मंच और आतंकवाद को समाप्त कर भारत को ताकतवर देश बनाने वाले आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करती हुई स्वर्ग सी सुंदर मेवाड़ की इस धरती पर मैं आपका सबकी तरफ से झुककर प्रणाम कर स्वागत करती हूं। जोर से सब लोग स्वागत करेंगे तो सब लोग हाथ जोड़ करके आज हमारे बीच में आए हैं, तो हमारी सबकी ओर से स्वागत इस मेवाड़ की धरती पर। इस अवसर पर श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी को नमन, जिन्होंने जनसंघ की विचारधारा को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। पूर्व सांसद श्री भानु कुमार जी शास्त्री को नमन, पूर्व विधायक श्री शिव कुमार जी सानाड्य जी, पूर्व मंत्री और मेरी साथी श्रीमती किरण महेश्वरी जी, पूर्व सांसद श्री महावीर बगोड़ा जी, पूर्व सांसद श्री हरिओम जी राठौड़, पूर्व विधायक श्री कल्याण सिंह जी और पूर्व मंत्री जीतमल जी खाट के साथ साथ मेरे भी सहयोगी पूर्व विधायक श्री गौतम लाल जी मीणा का भी मैं पूरी श्रद्धा के साथ आज प्रणाम करना चाहूंगी। माननीय गृह मंत्री जी, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। इसकी पहचान, इसकी शांति, इसका सद्भाव, इसका प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता है। आपने कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म कर दिया और वहां तो शांति का एक नया कश्मीर बना दिया है, पर राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर अशोक गहलोत के नेतृत्व में आतंकवाद के भेंट चढ़ चुका है। सब लोग जानते हैं कि एक साल पहले 28 जून 2022 को कन्हैया लाल जी का गला काटकर जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसकी वजह से पूरा राजस्थान कांप उठा था। पर इंसानियत को तो तार तार करने वाले इस मामले में भी अशोक गहलोत जी तो वोट और राजनीति की पॉलिटिक्स अभी भी कर रहे हैं। राजस्थान की कानून और व्यवस्था गहलोत जी आपकी है। क्या आपको पता नहीं है कि उदयपुर में बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से कट्टरपंथी आकर धार्मिक उन्माद और कट्टरता फैलाने का हमारे इस उदयपुर और राजस्थान के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। मैं बधाई आज देना चाहती हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने 9 साल के अंदर अंदर एक स्वर्णिम काल के अंदर यह आतंकवाद का सफाया करने का इस हिंदुस्तान के अंदर काम किया है, जिसका आप अगुवाई करते हुए रहे हो। 9 वर्षों के अंदर मोदी जी ने करके वो दिखाया जो आज तक गैर भारतीय जनता पार्टी की 9 सरकारें नहीं कर पाई। यह आपके सबके सामने है। आज
देश में हर व्यक्ति मुक्त कंठ से यह कहता है कि मोदी जी के 9 साल और भारत हुआ निहाल। ये सब लोग जहां जाओ, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी चले जाओ, अभी मैं झारखंड में थी, सब लोग मुक्त कंठ के साथ यही बात करते हैं। एक वो वक्त था भाइयों जब अमेरिका भारत को तवज्जो ही नहीं देती थी, और आज वही अमेरिका है जो मोदी जी के स्वागत में एक पैर पे खड़ा हुआ अपने को दिखाई दिया। आप सबने देखा, वीडियो पे, टेलीविजन पे, सब पे देखा कि किस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत अमेरिका में किया गया है। मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश से गरीबी हटाने का काम किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विदेश के बहुत सारे फंड हैं और बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है। आज जो सुविधा अमीर को मिल रहा है वो ही सुविधा हमारे गरीब को भी मिलना है। अमीर के रसोई के अंदर अगर एलपीजी गैस का कनेक्शन है तो हमारे घर के गरीब के घर में भी उज्ज्वला की वजह से वो सुविधा हमारे गरीबों को मिल रही है। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जहां अमीर लोग अपना इलाज करते हैं, उन्हीं अस्पताल के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब का भी इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। चाहे वो जन धन योजना हो, उसमें 50 करोड़, पीएम गरीब कल्याण हो, उसमें आपके 80 करोड़, और पीएम किसान समृद्धि योजना हो, उसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ आज मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 12 करोड़ शौचालय जगह जगह पे बने हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। कश्मीर के अंदर धारा 370 जैसा वादा किया था वो हटाने का काम आप लोगों ने किया है। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बहुत बड़े बड़े फैसलों ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार के संकल्प से आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात है भाइयों। मोदी सरकार में देश के हर व्यक्ति का उत्थान हुआ है, लेकिन यहां की गहलोत सरकार को पिछले 4 साल के अंदर खुद का उत्थान करने में वो लगी हुई है। गरीब को तो भूल गई है, परंतु किस तरीके से 4.5 साल में अपना उत्थान, अपने मंत्रियों का उत्थान किस तरीके से करना है, उसकी तस्वीर आपको बहुत जोरदार तरीके से उनने दिखाया है। सरकार के तो मंत्री सार्वजनिक स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहते हैं कि खुद की सरकार, माने गहलोत जी की सरकार ने तो भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप कहीं भी चले जाओ राजस्थान के अंदर, वहां जहां जहां उनके मंत्री हैं, जहां जहां वो जीत के आए हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, परंतु उनके लोग भी जगह जगह के अंदर कोई काम नहीं करते बिना पैसों की। आप लोग सब जानते हो, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी में कागज बनाने की कोशिश करो, कहीं भी आप लोग चले जाओगे तो आपने अगर कोई काम करने की कोशिश की है तो किसी का काम बिना पैसों के हुआ है क्या? किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ है, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने तो सीमाएं लांघ दी हैं जिस तरीके से इस समय हो रहा है। मैं भामाशाह, मुझे याद है कि अपन लोगों ने अपनी सरकार के समय भामाशाह योजना शुरू की थी, जिसमें अपन लोगों ने महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया था। जैसे ही यह सरकार आई, इसने वो स्कीम को बंद कर दिया और बंद करके महिला जगत का अपमान, घोर अपमान किया है, क्योंकि हमने अपनी महिलाओं को अपने परिवार की मुखिया बनाने की कोशिश की थी और उसके हाथ में पैसा, कार्ड देने का काम किया था। उसको बंद करके हमारी महिलाओं को अपमानित करने का काम इन अशोक गहलोत की सरकार ने और अशोक गहलोत जी ने किया है। मुफ्त इलाज कराने का काम हम लोगों ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा किया था, आपको याद होगा। उसको भी बंद कर दिया और चिरंजीवी योजना के नाम से एक योजना शुरू की है। उस योजना के अंतर्गत गरीबों का फ्री इलाज होना चाहिए, परंतु उस योजना के अंदर तो क्या,
गरीब तो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर तो घुस ही नहीं सकता है। आप सब यहां बैठे हुए, आप लोग सब कहीं ना कहीं भुगतभोगी हुए होंगे। कहने को तो दिखावे में इन्होंने ये कह दिया है कि 5 लाख से अब हम 25 लाख रुपया देंगे, परंतु ये कहने से क्या मतलब है, जबकि हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर 11 साढ़े 11 हजार से ज्यादा किसी भी गरीब के इलाज के ऊपर खर्च नहीं किया गया। यह सच्चाई है भाइयों बहनों। और मरीज के ऊपर तो खर्चा नहीं किया है और इतनी ज्यादा पैसों को इधर उधर फेंक फाक के काम किया है, इतने सारे योजनाओं को बंद करने का काम कर दिया है, इतनी सारी योजनाओं का नाम उन्होंने बदल दिया है। और एक बहुत बड़ा काम जो आप लोग सबने वहां देखा होगा, और तो और धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आप लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर भी देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर ये आवाज जगह जगह उठ रही है। महिला अत्याचार के बारे में जितना कम बोलो उतना ही अच्छा है, क्योंकि सब महिलाओं को मालूम है कि कितनी परेशानी उनको ही नहीं बच्चियों तक को हो रहा है। युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता आज मिल रहा है, किसी को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। मुझे मालूम है कि 3% लोगों को देना है, पर किसी भी युवा को मैं नहीं समझती हूं कि अभी मिल रहा है। इसलिए हमें अब हर बूथ पर मोदी जी की उपलब्धियों को, गहलोत सरकार की नाकामियों को और हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार की कामों को याद दिलाने का काम करना है भाइयों और बहनों। उदयपुर की अगर बात करो तो उदयपुर के अंदर भी कितने सारे काम हुए हैं, तब से लेके आज तक बताओ अगर और काम इस सरकार ने किए हैं। आपके पार्क बने हैं, ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ है, झील का संरक्षण हुआ है, सज्जनगढ़ की लाइटिंग हुई है, अब है कमांड सेंटर है, एलिवेटेड रोड है, अब है इसके 9,000 करोड़ की सड़कें बनी गई हैं, 9,000 करोड़ की सड़कें बनी गई हैं, और आयट का सौंदर्यीकरण हुआ है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये पानी पिलाने का काम देवास और मानसी वाकल परियोजना फेज 1 और 2 पूरा करके कुछ हद तक जल संकट को मिटाने का काम पिछली सरकार ने किया था। यहां के आपके लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीना भी इस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से बीमार होने के बाद भी पूरी तरह से जुटे हुए, आप लोग सबको मालूम है। और आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे उदयपुर से, ये मैं समझती हूं कि अपनी पहली सभा है जिसके अंदर वो हमारे बीच में नहीं है। भाई साहब, आज आपके सानिध्य में असम के गवर्नर बने हुए हैं और हम लोग फिर भी हमारा मान सम्मान इतना बढ़ाया है वो वहां पहुंच के, परंतु फिर भी उनकी कमी हम लोगों को महसूस होती है। और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो भाजपा का संगठन मेवाड़ में खड़ा किया गया है उसमें गुलाब जी भाई साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा के चुनाव भी बहुत करीब आ गए हैं। 4.5 साल तक जनता का शोषण और खुद का पोषण करने का काम अशोक गहलोत ने अच्छी तरह से किया है। राहत के ठंडे छींटे दिए और बहुत बड़ा दिखावा किया है कि हम पैसे इधर बांट रहे उधर बांट रहे हैं, पर 4.5 साल में जो शोषण हुआ है वो प्रदेशवासी कोई भूलेगा नहीं, मुझे यह विश्वास है। यह भी नहीं भूल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे काम किए थे और हर व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाया था। अब समय बहुत कम बचा हुआ है। इस पल से हमको, आज से हमको संकल्प लेकर जुटना है, जीत का विश्वास लेकर कमल को फिर से खिलाना है। पर प्लीज अत्यधिक आत्मविश्वास में मत रहना, क्योंकि घर बैठे गंगा कभी नहीं आती है। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आज जब यहां से जा रहे हो तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को आप लोग संकल्पित होके आश्वस्त कर दो कि कमल खिलाएंगे और बहुत जोरदार तरीके से इस मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर जोरदार तरीके से भेजने का हम लोग काम करेंगे।
और मुझे विश्वास है कि एक एक व्यक्ति इसके अंदर जुटेगा, अपने अपने क्षेत्र में वापस जाओगे, बूथ पे जाओगे, लोगों से मिलोगे और इस काम के लिए अपना घर बार छोड़कर अगले 3 महीने के अंदर जोरदार तरीके से लगोगे। मेरा हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार तरीके से आप इनके सामने ये बता देना कि एक एक आदमी संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी, जोरदार आवाज, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आपको मेरा बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं देश के लौह पुरुष को। इस समय याचना के साथ जो व्यवस्था की गई थी, पंडाल छोटा पड़ गया। जितनी संख्या में पंडाल में लोग हैं उतनी संख्या में आप धूप में खड़े हैं और पिछले 7 दिनों से लगातार मूसलाधार बरसात के बाद कामकाज खेत में है। आप सब लोग आए, आपका अभिनंदन और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। लोग जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर इस छोर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, उदयपुर वालों की, मेवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 23 में भाजपा सरकार बनानी है ना? जोर से बोलो, बनानी है। 24 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संपूर्ण विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बोलो वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान सीपी जोशी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के विकास में एक नई राह बनाने का काम किया है, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी भाई गजेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, भाजपा के उपनेता श्रीमान सतीश पुनिया जी, बहन विजया राहतकर जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा जी, सांसद कनकमल कटारा जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, और आज भक्ति और शक्ति की इस वीर भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया है। किसान को खेत में रहने का समय है।
मेघराज का आगमन हो गया है। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी खेत खलियान में, छोटे छोटे खेतों में काम है, फिर भी आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है 23 और 24 दोनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं सबसे पहले भगवान एकलिंग जी को प्रणाम करना चाहता हूं। नाथद्वारा में विराजमान ठाकुर जी को भी प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, करणी माता मंदिर और मां अंबा के मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले हिंदुओं के सूर्य और जिन्होंने स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा के लिए रान रान पान पान जंगलों में घूमना पसंद किया मगर मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया, वो वीर सपूत महाराणा प्रताप को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। इसी के साथ मुझे बड़ा आनंद आया कि मंच पर मुझे राणा पुंजा भील की भी मूर्ति, जाजलमान मूर्ति दी गई, उनकी वीरता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि त्याग, बलिदान और भक्ति की भूमि है। ये भूमि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये भूमि से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका यहां से ही निकलती है। और इस बार भी आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोलकर जाता हूं। गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। भाइयों और बहनों, मेरे युवा साथियों, मैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है, इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया हूं। ये मेरा 15वां राज्य है। मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन देखा है, ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के शासन के 9 साल कई मायनों में भारत के अंदर परिवर्तनकारी रहे हैं। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। मोदी जी ने कहा था 2014 में जब संसद में पहली बार पहुंचे, उन्होंने संसद की भूमि को माथे पर लगाकर कहा था, ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। और 9 साल में इन्होंने इसके लिए ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है। और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जल जीवन मिशन की तरह हमारे गजेंद्र सिंह जी देखते हैं यहां बैठे,
जल जीवन मिशन के तहत हर गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने चालू किया है और राजस्थान में 43 लाख परिवारों को अपने घर में शुद्ध पानी पीने का पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, राजस्थान में 86 लाख शौचालय बनाए, 1 करोड़ कार्ड को 4.2 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5.75 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, 84,000 कनेक्शन मेरे ट्राइबल भाइयों को, आदिवासी भाइयों को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 18 लाख लोगों को खुद का घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पास के गुजरात से ही आता हूं। यहां बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। मेवाड़ के राणाओं ने जो लड़ाई लड़ी, इसके साथ मेरे आदिवासी भील भाई कंधे से कंधा लड़ाकर मुगलों के सामने लड़ने का काम आदिवासियों ने किया है। और स्वतंत्रता संग्राम में ढेर सारे गौरवमय प्रकरण मेरे आदिवासी भाइयों के नाम पर लिखे हैं। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा को, उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिन के रूप में स्थापित कर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। इसके साथ पहली बार आजादी के 75 साल के बाद एक आदिवासी महिला को, गरीब घर की महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम नरेंद्र भाई ने कर समग्र देश के आदिवासियों को गौरव दिलाया है। पहले गहलोत जी सुन लीजिएगा, 10 साल आपकी सरकार चली सोनिया मनमोहन की, सिर्फ 90 एकलव्य विद्यालय थे। ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए 14 से 24-22 में 500 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। 40,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए, 30 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी और जनजातीय मंत्रालय का बजट जो पहले 1,000-1,500 करोड़ था, मोदी जी ने बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने का काम किया है। सबसे पहले अटल जी ने ही जनजाति आयोग की गठन किया था और हमारे भैरव सिंह जी ने जनजातियों के आरक्षण में वृद्धि करने का काम किया है और मोदी जी ने 10 आदिवासी जन आयोगों के संग्रहालय बनाने का काम किया है। मित्रों, इन मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। ये मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल रहे। ये 9 साल के अंदर समग्र विश्व में भारत की विजय पताका फहराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी G7 में गए थे, अभी अमेरिका गए, ढेर सारे राष्ट्राध्यक्ष ने G7 में कोई अपॉइंटमेंट मांगता था, कोई हस्ताक्षर मांगता था। अफ्रीका में किसी ने मोदी जी के पैर छू लिए और जहां पर गए वहां मोदी 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 के नारे लगे। मित्रों, मोदी जी को ये जो सम्मान समग्र विश्व में मिल रहा है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये मेरे मेवाड़ के भाइयों बहनों को, राजस्थान के भाइयों बहनों का
और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है मित्रों, जनता का सम्मान है। मोदी जी ने भारत के गौरव को आसमान तक ऊंचा उठाया है। मोदी जी ने भारत उत्कर्ष से 9 साल विकास के हर पैरामीटर में, चाहे शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, दलित कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो या विदेश से इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने नए आयाम गढ़े हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी ढेर सारा विकास हुआ है। मैं बाद में आपको उसकी बात करूंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे यहां बम धमाके करते थे। 2014 में आपने 25 में से 25 सीट दी, 19 में भी 25 में से 25 सीट दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उरी और पुलवामा में गलती कर दी, पाकिस्तान ने गलती कर दी। परंतु इस बार मौनी बाबा मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मेवाड़ वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर अपना है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, कश्मीर अपना है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस, सपा, ममता, स्टालिन जी, जदयू सारे इकट्ठा होकर काऊ 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 करते। 19 में फिर से आपने 25 में से 25 सीटें दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर। और ये राहुल बाबा कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, किस जमाने की बात करते हो? खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। ये 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 9 साल में मोदी जी ने देश को विकसित करने का काम किया है। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, अभी अभी सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, एक बड़े मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे लोग, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं भी बहुत साल से राजनीति में हूं। मैंने सोचा भला ये कौन लोग इकट्ठा हुए? 21 पार्टी के लोग थे। कितनी पार्टी के? जोर से बोलो, कितनी पार्टी के? ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले, घोटाले, जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं मित्रों, एक भी आरोप नहीं। और 21 पार्टियां 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले
जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? और ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई, इनके मन में मेवाड़ वालों आपका भला नहीं है, इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, ये आपका भला कर सकते हैं भाई? जरा जोर से बोलो भाई, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, इसको वोट देना है, या जो देश के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है? ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। मित्रों, अब घर जैसा होगा ऐसा संस्कार घर के हर लोगों में हो। ये राजस्थान में गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और बात वहां तक पहुंच गई, एक संत ने अपना आत्मविलोपन करना पड़ा, फिर भी भरतपुर में अवैध खनन फिर से चालू हो गया है। उदय सागर झील के नाम से 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, प्रतापगढ़ में 1000 करोड़ रुपए के लाइमस्टोन खान का भ्रष्टाचार, सचिवालय में अफसरों की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना निकलता है। गहलोत जी, जरा बताइए सोना किसका है भाई? हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? पीछे वाले बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? आपके पास मौका है अब हिसाब मांगने का कि सचिवालय के अंदर ये 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना किसका है, उसका हिसाब दीजिए। काली सिंह बांध के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ रुपया चाऊ कर गए, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया चाऊ कर गए। शर्म करो, शर्म करो, गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं होता है। गहलोत जी, ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। और अशोक गहलोत जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए हैं। मित्रों, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करना था। मुझे बताओ, हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है? युवाओं को बेकारी भत्ता मिला है? उल्टा 19,000 किसानों की भूमि कुर्क करने का काम ये सरकार ने किया है। मित्रों, 19 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बेरोजगारी और बलात्कार में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है और उनके ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे टॉपर कर जाते हैं, जनता बिचारी रह जाती है। मित्रों, एक दूसरी बात है, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी। सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए।
50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने PI5 पर बैन लगाया। गहलोत जी के राज में कोटा में PFI की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। मोदी जी के शासन में जब वसुंधरा जी थी तब भी यहां आतंकवाद पर लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 3D से घिरी हुई सरकार है। 3D का मतलब है दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। ये 3D से घिरी हुई अशोक गहलोत सरकार को हमने उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, ये दंगा राज यहां पर हो चुका है। मैं आज आपको इतना ही कहना आया हूं मित्रों, आपके पास 2 मौके, एक आपको केंद्र सरकार भी चुननी है 24 में, एक राज्य सरकार भी चुनी। मगर एक वोट देने से दोनों काम होते हैं, तो राजस्थान वालों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, एक ही वोट देने से 2 काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ट्रेलर पहले है, 23 में है। 23 के ट्रेलर में अशोक गहलोत सरकार को मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तो 24 में अपने आप 25 सीटों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, चाहते हो? फिर से 25 सीट तीसरी बार राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालेंगे? ये भ्रष्ट नकारा अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। यहां पूर्ण बहुमत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कमल के निशान पर वोट देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आदरणीय सांसद महोदय अर्जुन जी मीणा से निवेदन करूंगा
कि आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद कराएं। भारत माता की, भारत माता की। आज के लोकसभा इस सम्मेलन में पधारे हुए हमारे